आज आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। महापराक्रमी महाराज दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, मुनि अगस्त मुनि श्रेष्ठ महान, धरे शरीर ज्ञान विज्ञान, विनय प्रणाम परस्पर कीन्हा, आशीष लीना आशीष दीना, राम लखन सिय को आश्रम ले, गुरु गंभीर चले। आज आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुया, सिद्ध जितेंद्रिय शरभंग आदि अनेक मनस्वी तपस्वी महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हुई हैं। उस पर महात्मा सुतीक्ष्ण के सहयोग से आपके दर्शन तो मानो साक्षात सर्वेश्वर महादेव से साक्षात्कार होने के समान है। अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे राम, तुम तो ये रहस्य जानते ही हो कि स्वयं भगवान शिव भी जिनके नाम का सदा जाप करते हैं, उन्हीं की कृपा से एक तुच्छ प्राणी को भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये विनय भाव ही तो आपकी शोभा है। अन्यथा आपकी महत्ता, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है। अपनी सूर्य तुल्य तेजस्विता से
समुद्र शोषण करने वाले तेजोमय तपस्वी हैं आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सम्मुख नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपकी उपासना करके धन्य होते हैं। आज आपके चरणों में बैठकर जन्म सुफल हुआ हम तीनों का। ये दुर्लभ पुण्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ही सुलभ हुआ है। जब तुम्हारे दंडक वन में आने का समाचार मिला था तो हृदय में एक आशा जागी थी कि इस आश्रम में भी तुम्हारा आगमन होगा और हम तुम्हारे दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे। आज वो आशा फलीभूत हो गई। तुमने 10 वर्षों तक दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा का भार संभाला है। अब तुम्हारे वनवास का जो थोड़ा समय शेष रह गया है उसे तुम हमारे आश्रम में रहकर व्यतीत करो। ये आश्रम राक्षसों के आतंकों से मुक्त है। यहाँ आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। तुम्हें अपनी तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिलेगी। यह आपका विशेष अनुग्रह है मुनिनाथ। आपके श्री चरणों की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस परम सुख से वंचित करने पर विवश हूं। तुम ठीक कह रहे हो राम। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा कार्य और देवताओं का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ और ये उचित भी है। इस दंडक वन पर तुम्हारे ही एक पूर्वज महाराज दंडक राज करते थे। नरभक्षी राक्षसों ने उस हरे भरे देश को उजाड़ दिया है। अतः हम तुम्हें कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे। नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं। ऐसा स्थान पंचवटी है। पवित्र गोदावरी के किनारे यह स्थान बड़ा सुरम्य है। तुम वहीं वास करो। उसके आगे जनस्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम छावनी बना रखी है। तुम वहां से अपने सारे साम्राज्य की सीमा की रक्षा कर सकते हो। राम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे तुम्हारे रास्ते में। तुम्हें महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मेरे साथ आओ। ये महान धनुष शत्रु के किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता। इसे विश्वकर्मा ने स्वयं विष्णु के लिए बनाया था। आगे चलकर महापराक्रमी और अत्यंत मायावी राक्षस वीरों से तुम्हें टक्कर लेनी होगी। इसलिए तुम ये धनुष ग्रहण करो। ये 2 दिव्य तुणीर हैं जो मुझे इंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये अक्षय हैं। इनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते। ये चारों बाण शत्रु का नाश करके विलीन हो जाते हैं और अपने तुणीर में फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये तुम दोनों के लिए है। इन्हें ग्रहण करो।
एक दिव्य खड़ग भी है। इसमें तीनों लोगों को विजय करने की शक्ति निहित है। लक्ष्मण, तुम इसे धारण करो। राक्षसों का नाश करने में ये तुम्हारी सहायता करेगी। राम, ये वो बाण है। इससे शिव ने मेरु पर्वत से बनाए हुए महान धनुष पर अनुसंधान करके त्रिपुरासुर का अंत किया था। ये अमोद बाण भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इसे स्वीकार करो। इन दिव्य अस्त्रों की समस्त शक्तियां आज से तुम्हारे अधीन रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। प्रभु, आपकी इस विशेष कृपा से हम धन्य हो गए। राम, तुम सर्वदा विजयी होगे। तीनों काल और समस्त लोकों में तुम्हारी जय गाथा गाई जाएगी। देवता भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। हे कर्मवीर, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूं। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्य देव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूं। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पनकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षीराज,
आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। वाह लक्ष्मण, वाह। देखा सीते, अपने देवर लक्ष्मण की कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो केवल आपका दास हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है। भैया, मेरा ये जन्म आपके इन चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी, एक बार पूरी तरह निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ, कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। तुमने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। भैया, आप ठीक स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है, आपके संध्या बंधन के लिए। साथ में फूल भी रख दिए। कैसा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। इस वट वृक्ष के नीचे कितनी शांति है। तो स्वामी, इसी शांति भवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिता दें? अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए हैं। अयोध्या। सीते, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम स्मरण करते ही जन्मभूमि की माटी की सोंधी सुगंध रोम रोम में समा जाती है और उसके साथ ही आती है माता कौशल्या की याद। आपको तो कभी कभी याद आती होगी, पर माता जी की व्यथा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। धर्म, धीरज, संयम सब अपने अंदर समेटे हुए बेटे का वनवास पूरा होने का एक एक दिन कितने कितने किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही होगी। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, उसी प्रकार जैसे वो बचपन में बुलाया करती थी। राम, जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मां अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही हैं। धीरज रखो मां, हाँ धीरज रखो। अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में।
मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, सुमित्रा, सुमित्रा, मेरा नाम आ गया। दीदी, रथ आ गया, हाँ, रथ आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरी सीता आ गई, रथ आ गया, रथ आ गया, हाँ, रथ आ गया, मेरा नाम आ गया, दीदी, दीदी, रथ आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरी सीता आ गई, दीदी, क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है? सुमित्रा, सुमित्रा नाम आ गया, 14 वर्ष बीत गए ना, देख, देख तेरा लक्ष्मण भी आ गया, अभी रथ महल में आ जाएगा, अभी रथ महल में आ जाएगा। नहीं दीदी नहीं, आपको भ्रम हुआ है। 14 वर्ष नहीं बीते, अभी तो 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष बाकी है? वो कब बीतेगा? दीदी, जहाँ 13 वर्ष धीरज रखा है, तो आप क्यों धीरज खो रही हैं? जैसे 13 वर्ष बीत गए, वैसे ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी। नहीं सुमित्रा, 13 वर्ष बिताना सहल था, पर अब 1 वर्ष बिताना असह्य हो गया। अब धीरज नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। सुमित्रा, हाँ दीदी, यदि काल की गति रुक गई और ये वर्ष न बीता तो क्या करूंगी? नहीं दीदी नहीं, ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी, अवश्य बीत जाएगा, बीत जाएगा। हाँ दीदी, अवश्य बीत जाएगा। चलो दीदी, अंदर चलो, अंदर चलिए, चलो। सुमित्रा, जी दीदी। इस समय राम कहाँ होगा? वो भी यहाँ आने की तैयारी कर रहा होगा ना? हाँ दीदी, वो आने के लिए दिन गिन रहे होंगे। वो हमें याद कर रहे होंगे, हम सबको याद कर रहे होंगे। भैया, एक हीन भावना मुझे सदा अपने आप में लज्जित करती रहती है। ऐसी क्या बात है तात? भैया, आप जैसे निर्विकार शांताकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत होता है, फिर भी मेरी वृत्ति इतनी उग्र क्यों है? आपसे विपरीत क्यों है मेरी प्रकृति भैया? लक्ष्मण, तुम ऊख के समान हो, ऊपर से कठोर, परंतु अंदर केवल मिठास ही मिठास। बस यही हो तुम। भैया, आपने स्वयं ही मेरे उग्र स्वभाव के लिए कई बार मेरी ताड़ना की है, परंतु आज मुझे बालकों के समान बहला रहे हो। जीवन में अनेक बार मेरे रक्त में क्रोध का उबाल आया है, उन सब का कुछ न कुछ औचित्य मैं सिद्ध कर सकता हूं, परंतु एक क्रोध, एक आवेश के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। वो क्या? देवता समान भरत भैया पर संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उन पर शस्त्र प्रहार के लिए तैयार हो गया मैं। इस ग्लानि को मैं अपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चूक, भ्रांत भावना में भटक जाना
मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। भैया, पर आपसे कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? तुम्हारी यह भावना अपने राम भैया के प्रति असीम श्रद्धा मात्र है। उसी के आवेश में उस समय भी तुम्हारे मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भैया? नहीं, भावुक होना तो अति सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है। परंतु जब भावना पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकती है। परंतु जो आपकी भांति ज्ञानी ना हो, वो अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करे, अपनी भूल कैसे सुधारे? पश्चाताप से। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है, उसी से प्रायश्चित हो गया समझो। परंतु भरत भैया ने भी मुझे मन से क्षमा किया होगा कि नहीं? क्षमा का प्रश्न तो तब उठता है जब उसने तुम्हें अपराधी माना हो। भरत को तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं लक्ष्मण। भरत भैया के गुण तो अनंत हैं भैया। उन्हें वही पहचान सकता है जो सागर की लहरें गिन सकता हो। सागर की लहरों से अनंत है भूख की लहरें तेवर जी। अगर वन से लकड़ियां काट के नहीं लाओगे तो तुम्हारी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी? भूल हो गई भाभी, आप रसोई में चलिए, मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। शूर्पणखा व्याकुल भई खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी। भई अंध गई मत मारी कामातुर लोलुप नारी। फैलाने लगी निज माया इच्छाकृत रूप बनाया। इच्छाकृत रूप बनाया फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी लगा काम का बाण। झुलस उठी कामाग्नि में बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा।
महर्षि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विष्णुवा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली, कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक बन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है तुम्हारी ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहाँ तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक क्षुद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी।
लक्ष्मण, अपनी इस कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। बेचारी अबला। भला कहो भैया, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? स्त्री थी। दुराचारणी दुष्टा थी। महर्षि विश्वामित्र ने भी ताड़का वध का आदेश देते समय यही कहा था। ऐसी दुष्टा नारी का वध करने में कोई दोष नहीं, हमने तो केवल उसकी नाक काटी है। एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। शूर्पणखा इसका बदला लेने अवश्य आएगी, हमें सचेत रहना चाहिए। हाँ भैया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए।